मेटा एडवर्टाइजर सोशल प्रूफ के लिए अपनी एड्स पर ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स लाने के लिए सालों से बहुत सारे उन्होंने जुगाड़ ट्राई किए हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनका एड ज्यादा ट्रस्टेबल लगे एंड कन्वर्जन बढ़े। लेकिन अब मेटा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो आपको इजीली ज्यादा लाइक्स और कमेंट जनरेट करने में हेल्प करेगा। और जब आपके एड पे ज्यादा सोशल प्रूफ यानी लाइक्स एंड कमेंट्स होता है तो कन्वर्जन का चांस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये फीचर कैसे काम करता है। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए फेसबुक एड अकाउंट में हूँ। ये मेरा मेटा एड्स मैनेजर का कैंपेन लेवल पर मैं अभी हूँ। और जो नया फीचर है वो एडवर्टाइजिंग सेटिंग के अंदर छुपी होती है। तो आपको क्या करना है, एड्स मैनेजर के ऊपर ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है या टूल्स वाला आइकॉन है, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एडवर्टाइजर सेटिंग। उस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज पे आप पहुंच जाओगे जो कुछ इस तरह से दिखता है। एक इंपॉर्टेंट नोट, हर एडवर्टाइजर के पास ये एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। कभी कभी ये फीचर्स अकाउंट टाइप या रीजन के बेसिस पे थोड़ा अलग हो सकता है। हर एड अकाउंट में सेम सेटिंग्स अवेलेबल नहीं होती, कुछ फीचर्स इनेबल होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन आपको देखना है वो कि यहाँ पर सोशल इंफॉर्मेशन नाम का ये नया सेक्शन है या नहीं है, जो अब कुछ एडवर्टाइजर्स के अकाउंट में दिखना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मेरे अकाउंट पे दिख रहा है। अब यहाँ पर एक एड अकाउंट है जिसमें ये नहीं आ रहा है बिकॉज ये डिसेबल्ड है। तो मेक श्योर आपके एड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेक्शन के अंदर मेटा क्लियरली लिखता है, कंट्रोल हाउ मेटा शोज सोशल इंफॉर्मेशन सच एज लाइक्स, फॉलोअर्स एंड अदर एंगेजमेंट ऑन योर एड्स। यानी आप ये कंट्रोल कर सकते हैं आपके एड पर दिखने वाले लाइक्स, फॉलोअर्स या एंगेजमेंट डेटा को मेटा कैसे प्रेजेंट करे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा, इसे आपको चेक करना है। तो चलो अभी ये डिस्क्रिप्शन जो लिखा है उसको ध्यान से समझते हैं। ये फीचर है कंबाइन लाइक्स एंड रिएक्शन फॉर सिमिलर एड्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपके मल्टीपल एड्स का टेक्स्ट और इमेज सेम या मिलता जुलता है तो मेटा उन सभी एड्स के लाइक्स और रिएक्शन एक साथ कंबाइन कर देगा। यानी आपके 4 से 5 सिमिलर एड चल रहे हैं तो सबके लाइक्स अलग अलग काउंट होने के बजाय एक ही एड जैसे दिखाई जाएंगे जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो। और नीचे एक चेक बॉक्स है, अलाउ अस टू कंबाइन लाइक्स एंड रिएक्शन फॉर सिमिलर एड्स। इस चेक बॉक्स को भी टिक जरूर करो, क्योंकि जितना ज्यादा सोशल प्रूफ लाइक लाइक्स, कमेंट्स, हार्ट्स या फिर रिएक्शंस आपके एड पे दिखेगा उतना ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, एंगेज करेंगे एंड कन्वर्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जब आपके एड्स किसी कोल्ड ऑडियंस के सामने जाता है, यानी ऐसे लोग जिन्होंने पहले आपके ब्रांड के बारे में कभी सुना नहीं है, इंटरेक्ट नहीं किया है, तो सोशल प्रूफ का इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। अगर किसी भी एड पे ऑलरेडी बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स या रिएक्शन दिख रहे होते हैं तो ऑडियंस ये सोचती है, अच्छा ये तो कोई लेजिट ब्रांड लगता है, काफी लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, या फिर इस एड पे एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ तो इस प्रोडक्ट में बात होगी, इस ब्रांड में बात होगी। ये सब चीजें उनको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है और फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेना, जैसे कि परचेज करना या फिर फॉर्म फिल करना, लीड आपको मिलना, ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ज्यादा इजी एंड नेचुरल बन जाता है। स्पेशली जब ऑडियंस आपके ब्रांड से पहली बार इंटरेक्ट कर रही हो तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स मल्टीपल क्रिएटिव्स और एड कॉपीज टेस्ट कर रहे हैं। इवन हम ट्रेनिंग में भी यही बताते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मैं भी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप अलग अलग वर्जन टेस्ट करें, नए हेडलाइंस, क्रिएटिव्स और लाइक एड हुक्स आप एक्सपेरिमेंट करो, ताकि आप ढूंढ सको कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन
इस टेस्टिंग का एक साइड इफेक्ट भी होता है। जब आप मल्टीपल एड्स एक साथ रन करते हैं तो आपका सोशल प्रूफ हर एड पे अलग अलग बट जाएगा। यानी हर इंडिविजुअल एड पोस्ट पे सिर्फ थोड़े से लाइक दिखेंगे, और जब आप एड किसी यूजर के सामने वो चला जाएगा तो उस पर इम्पैक्टफुल एंगेजमेंट भी आपको कम दिखाई देगा, जिसका इफेक्ट कन्वर्जन पे भी पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, किसी एक एड पे सिर्फ एक या दो कमेंट्स दिख रहे हैं, या फिर बिल्कुल कमेंट्स ही नहीं है। इस केस में जब यूजर एड देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये एड उतना पॉपुलर या ट्रस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब सिमिलर एड्स के सोशल प्रूफ को कंबाइन कर देते हो तो आपके एड पे ज्यादा लाइक्स, ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा कमेंट्स दिखाई देंगे, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इमेज प्रेजेंट करेगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, कन्वर्जन में क्लियरली आपको ये हेल्प करेगा। अब एक चीज जो अभी तक थोड़ी सी अनक्लियर लग रही है, मेटा ने अभी तक एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं किया है कि कौन से ऐड का सोशल प्रूफ कंबाइन होगा और कौन कौन से ऐड का नहीं होगा। तो हमें भी थोड़ा सा ऑब्जर्व और टेस्ट करना होगा कि किस फॉर्मेट में क्रिएटिव और कॉपी सिमिलर होने पर मेटा ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट कंबाइन करता है। अब मेटा ने कहा है कि अगर एड्स के टेक्स्ट और इमेजेस सेम या सिमिलर होंगे तो उनका सोशल प्रूफ कंबाइन हो सकता है। लेकिन सिमिलर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कितना सिमिलर होना चाहिए, वर्डिंग या इमेज एंगल या बैकग्राउंड कलर, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए हम इस पर और टेस्टिंग करेंगे, और जैसे ही मुझे कुछ सॉलिड रिजल्ट्स या क्लैरिटी मिलेगी मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इस टॉपिक पे और भी डीप इंसाइट्स मिल सके, स्पेशली जब हम एक्सपेरिमेंट्स करके एक्चुअल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज मैं पक्का जानता हूं, मेटा हमेशा ये चाहता है कि एडवर्टाइजर्स को बेटर रिजल्ट्स मिले। क्यों? क्योंकि अगर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा आएंगे, एज एडवर्टाइजर्स हम हमेशा बने रहेंगे, ज्यादा एड स्पेंड भी करेंगे, और नेचुरली मेटा भी अपने गोल्स अचीव करेगा जो कि प्रॉफिट होगा। यानी हम और मेटा दोनों के इंटरेस्ट अलाइंड है। हम चाहते हैं आरओआई, और मेटा चाहता है कि हम प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली स्पेंड करते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, मेटा हमेशा विन विन सिचुएशन चाहता है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेटा अपनी तरफ से फुल एफर्ट करेगा सोशल प्रूफ कंबाइन करने के लिए, और वो अपने एल्गोरिदम से एड्स को एनालाइज करेगा। अगर वो एड्स काफी सिमिलर लगते हैं तो मेटा उनका एंगेजमेंट कंबाइन कर देगा। और मुझे लगता है अगर आपके एड्स का हेडलाइन सेम है तो बहुत अच्छा चांस है कि मेटा उनका सोशल प्रूफ कंबाइन कर दे। अगर आपका प्रोडक्ट इमेज भी सेम है, लाइक मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, और साथ ही आप यूजर को सेम डेस्टिनेशन यूआरएल जो लैंडिंग पेज है, जैसे प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज हो या आपकी सर्विस का हो, उस पे भेज रहे हो, तो ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सब होने के लिए मेटा कुछ स्पेसिफिक चीजें मैच होने की कंडीशन रख सकता है, लाइक हेडलाइन सेम हो, या इमेजेस या क्रिएटिव सिमिलर हो, या डेस्टिनेशन जो पेज है, लैंडिंग पेज यूआरएल है, वो सेम हो, एड ऑब्जेक्टिव या कैंपेन टाइप सेम हो। यानी एक या दो चीजें, शायद मल्टीपल फैक्टर्स को मैच करना पड़ सकता है, ताकि मेटा डिसाइड कर सके कि ये एड सिमिलर इनफ है और इनका एंगेजमेंट कंबाइन किया जा सकता है। अगर आपका क्रिएटिव सेम है लेकिन आप हेडलाइंस थोड़ा अलग अलग रख रहे हैं, तो आपका डेस्टिनेशन भी सेम ही है, क्योंकि आपके हेडलाइंस एंड इमेज अलग है बट प्रोडक्ट सेम है। यहां पर जैसे एक ही प्रोडक्ट पेज है तो मेटा इन एड्स को सिमिलर ही मानेगा। तो अगर आप एड कॉपी के वेरिएशंस टेस्ट कर रहे हैं तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो भी सोशल प्रूफ कॉम्बिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो भी आप क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो कॉपी हो या विजुअल, अगर बेस कंटेंट सिमिलर है तो मेटा उसे सेम ग्रुप में काउंट करेगा। और ये एक्चुअली काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, आपके एक एड अकाउंट में अगर आप वेरिएशंस टेस्ट करते हैं
तो अलग अलग हेडलाइंस, अलग इमेज, अलग कॉपी, बहुत जल्दी आपके पास 15 से 20 अलग एड्स हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे एड्स सिमिलर भी होते हैं और एक ही प्रोडक्ट या ऑफर को प्रमोट कर रहे होते हैं। जब आपके पास 15 से 20 एड्स सेम प्रोडक्ट या ऑफर का प्रमोट कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप उन सब एड्स का सोशल प्रूफ कंबाइन कर सके, तो एक ही एड पे मैसिव लाइक्स, कमेंट्स, रिएक्शंस आपको दिखाई देगी। इससे आपको एक एड की इमेज ज्यादा स्ट्रांग या क्रेडिबल लोगों को लगेगी, ऑडियंस का ट्रस्ट लेवल बहुत हाई हो जाएगा और ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये मेटा की तरफ से काफी स्मार्ट मूव है कि इन्होंने ये फीचर ऐड किया है और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं इस फीचर को जरूर ऑन करना है। इसे ऑफ करने का कोई फायदा नहीं है, ऑफ रखने का कोई फायदा नहीं है और ऑन रखने से आपको सिर्फ एडवांटेज ही मिलेगा। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट पर। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मेरा जो नया कोर्स है, अपडेटेड कोर्स है, वो अभी लाइव हो चुका है। इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से मेरी टीम के किसी भी एक्सपर्ट मेंबर के साथ कॉल पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर डिटेल्स भी ले सकते हो। ये कॉल बिल्कुल फ्री है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आप ये जान पाएंगे कि कोर्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो अगर आप सीरियस हैं, अपने डिजिटल मार्केटिंग के रिजल्ट्स को स्केल करना चाहते हैं, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए वापस आते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजर्स ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रैटेजीज ट्राई किए हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनके एड्स पे ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और रिएक्शंस आए। तो अब हम उन स्ट्रैटेजीज पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या आज के टाइम पे यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या वो मेटा की पॉलिसीज के विद इन है या थोड़ा सा ग्रे एरिया में आता है? अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके एड पर दिखने वाला सोशल प्रूफ ही सबसे पहला ट्रस्ट सिग्नल होता है और वही ट्रस्ट कन्वर्ट करता है। अब ऑब्वियसली एडवर्टाइजर्स ने भी ये बात समझ ली है कि ज्यादा सोशल प्रूफ यानी ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा ट्रस्ट यानी ज्यादा कन्वर्जेंस। इसीलिए उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए कई तरीके उन्होंने अपनाए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन टैक्टिक्स की या फिर उन जुगाड़ की जो आपको बिल्कुल उनसे दूर रहना है, और वो है मेटा की एडवर्टाइजर्स पॉलिसी का वायलेशन, यानी ऐसे टैक्टिक्स जो पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल के लिए देता हूँ, लाइक क्लिक बेटी या एंगेजमेंट बेट जैसा कंटेंट। लाइक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इस पोस्ट को लाइक करो एंड आपको कुछ XYZ मिलेगा, कमेंट करो वरना आप ये एक्सेस लूज कर दोगे, शेयर करो वरना आपका कोई सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगा। ये सब टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एंगेजमेंट ला सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या आपका बैन भी हो सकता है। मेटा क्लियरली मेंशन करता है कि फोर्स्ड एंगेजमेंट या मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स अलाउड नहीं है। जैसे कि आपको ये पोस्ट लाइक करना हो, वैसे आपने देखा होगा कि आप ये डबल टैप करो चमत्कार दिखेगा, उस टाइप की चीज है। कमेंट करो नीचे और एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ये एड्स में अलाउड नहीं है। ये सब मेटा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप इस टाइप का एड आज रात भी रन करते हो एंड आपको समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो मेटा को पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और आपका एड अकाउंट मुश्किल में आ सकता है। इसीलिए कोई भी एंगेजमेंट बेट वाला टैक्टिक बिल्कुल अवॉइड करें। इस वीडियो में मैं बस एंगेजमेंट बेट का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट ऐसे और भी चीजें हैं। ये शॉर्ट टर्म में एंगेजमेंट तो लाएगा आपको ऑफ कोर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके एड अकाउंट को ये बहुत हाई रिस्क में ले जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे टैक्टिक की जो काफी कॉमन है, ज्यादा एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं। चलिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास एक रेडीमेड क्रिएटिव
है और शायद आपने उसे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस पोस्ट को यूज़ करके एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव वाला कैंपेन चला लूँगा, जिसे मुझे उस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की वजह से मुझे ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड रिएक्शन मिलेंगे, यानी सोशल प्रूफ मिलेगा। और ये कॉमन है, मैंने काफ़ी लोगों को ये करते हुए देखा है। और जब उसपे काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट आ जाएगा, तब मैं उसी पोस्ट को कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर, लीड के अंदर या सेल्स कैंपेन में, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टाइप, उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफी लोग यूज करते हैं, ताकि पहले सोशल प्रूफ कलेक्ट हो जाए और फिर उसी प्रूवन पोस्ट को जिसपे सोशल प्रूफ आए हैं, लाइक कमेंट्स आए हैं, उन्हें कन्वर्जन के लिए या लीड जनरेशन के लिए यूज किया जाए, ताकि ट्रस्ट भी बिल्ड हो और रिजल्ट्स भी बेटर आए। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये स्ट्रैटेजी इतनी खास पसंद नहीं है और इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस है। सबसे पहली बात, जब आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ ऐड चलाते हैं, तो आपको उतना सोशल प्रूफ नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स नहीं होता। एंगेजमेंट में ये सब भी होता है, जैसे कि कोई आपका वीडियो जस्ट देखा है उसने, वीडियो व्यूज है, अगर सी मोर वाले सीटीए बटन पे क्लिक किया है उसने, कैप्शन पढ़ रहा है और कोई इमेज पे जूम करके देख रहा है, पिच जूम कर रहा है, ये सब भी मेटा के लिए एंगेजमेंट है। लेकिन ये विजिबल सोशल प्रूफ नहीं है। इसका मतलब आपको लगता है आप लाइक्स और कमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, आपने उस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके कैंपेन चलाया, यानी वो आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। लेकिन रियलिटी में उसका मेजॉरिटी पार्ट बैकग्राउंड एंगेजमेंट होता है, जो यूजर को दिखता ही नहीं। तो एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ लाइक्स, रिएक्शन एंड कमेंट्स ही नहीं होता। असल में ये एक विजिबल सोशल प्रूफ, जैसे लाइक्स और कमेंट्स आपके टोटल एंगेजमेंट का बस एक छोटा सा परसेंटेज होता है। यानी जब आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव वाला एड चलाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं बहुत सारी सोशल प्रूफ बिल्ड कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बाकी एंगेजमेंट तो बैकग्राउंड में हो रहा है, जैसे कोई वीडियो देख लिया, सी मोर पे क्लिक कर लिया, या कोई बटन पे क्लिक कर लिया, और मेटा का सिस्टम कहता है हाँ यूजर ने कुछ एंगेजमेंट कर लिया ना, बस खत्म, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लेकिन ये एंगेजमेंट यूजर को विजिबली दिखाई नहीं देता। तो जब वो एड दोबारा किसी और ऑडियंस के सामने जाता है, तो उस पर सोशल प्रूफ उतना स्ट्रांग नहीं लगता, और इससे ट्रस्ट और कन्वर्जन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो थी पहली दिक्कत। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं मैं इस क्रिएटिव को एंगेजमेंट ऐड के लिए चलाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव भी वही है, मे बी क्रिएटिव भी उसी ऑब्जेक्टिव से आपने बनाया होगा, और बाद में इसे लीड या सेल्स ऐड के लिए आप यूज करेंगे, तो ये प्लानिंग काफी रिस्की हो सकता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, आपको पहले से ये पता नहीं होता कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म करेगा, कौन सा हेडलाइन रेजोनेट करेगा, कौन सा ऑफर एक्चुअली रिजल्ट देगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक एड क्रिएटिव बनाते हैं, उस पर एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, उस पे एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ पैसा लगाते हैं, सिर्फ इस होप में कि बाद में यही एड आपको लीड्स या सेल्स देगा। लेकिन होता क्या है, कई बार आप उस पोस्ट पे लाइक्स और व्यूज कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन जब उसे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के साथ आप रन करते हो, तो वो एड बिल्कुल काम नहीं करती और आपका पहले का सारा स्पेंड वेस्ट हो जाता है। तो जब आप उसी एड को लीड या सेल्स कैंपेन में यूज करते हैं, और आपको 2-3 दिन का या हफ्ते बाद ये फील होता है कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो जब आप उसी एड को लीड या सेल्स कैंपेन के लिए यूज करते हो और आपको 2-3 बाद या 1 हफ्ते बाद फील होता है कि अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप उस एड को बंद कर देते हो। लेकिन तब तक आपने उस पोस्ट पर एंगेजमेंट कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च कर दिया होता है, जो अब किसी काम का नहीं होता। यानी इफेक्टिवली आपका पहला बजट वेस्ट हो गया। इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है, अगर आप लीड्स चाहते हैं तो सीधा लीड जनरेशन कैंपेन से आप स्टार्ट कीजिए, और अगर आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स ऑब्जेक्टिव से आप स्टार्ट कीजिए। सीधा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज करो, डायरेक्ट रिजल्ट्स के लिए आप ऑप्टिमाइज करो, और फिर उसी बेस पे आप एक्चुअल वर्किंग क्रिएटिव्स आइडेंटिफाई करो। एंड ये अप्रोच आपका टाइम और पैसा और
ये दोनों सेव करेगा। सो जो एड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप उन्हें नेचुरली कंटिन्यू करते हैं और उनका बजट भी स्केल करते हैं, और जब आप उन एड्स का बजट बढ़ाते हो, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों के सामने चला जाता है, उन पे ऑर्गेनिक लाइक्स, रिएक्शन, कमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं, और उसी के साथ उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होने लग जाता है। यानी आपको सोशल प्रूफ अलग से बिल्ड करने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं, वो ऑर्गेनिकली बढ़ने लग जाता है, क्रिएट होने लग जाता है, और आरओआई भी वो दे रहा होता है। सो अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपने 6 नए एड्स क्रिएट किए, और सिर्फ उसमें से एक एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो आपका बजट सिर्फ उस एक एड पे जाएगा जो एक्चुअली काम कर रहा है। बाकी जो 5 एड क्रिएटर्स एड्स है, उनपे आप बस टेस्टिंग लेवल का ही थोड़ा बहुत खर्चा किया जाएगा, ना कि पहले से एंगेजमेंट कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट आप कर रहे हो हर एक ऐड पे। सो ये अप्रोच ज्यादा स्मार्ट, लीन और रिजल्ट फोकस होता है। आप सिंपली उस एक विनिंग एड पे फोकस कर सकते हो, एंड उसे रन करके नेचुरली सोशल प्रूफ भी बिल्ड कर सकते हो। सो ज्यादा स्पेंड करने से आप ज्यादा रीच करोगे, और ज्यादा रीच करने से ज्यादा रिएक्शन, लाइक्स, कमेंट्स, और ये सब ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक तरीके से आपका हो जाएगा। सो मुझे पता है स्टार्टिंग में एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज करना बहुत टेम्पटिंग लग सकता है, थोड़ा हैक जैसा फील होता है, लगता है जैसे सिस्टम में कुछ जुगाड़ कर रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली वो जुगाड़ जितनी स्मार्ट लगती है उतनी ही रिस्की बन जाती है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, मेरे हिसाब से पहले एंगेजमेंट लेके फिर कन्वर्जन चलाने का जो अप्रोच है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है। सीधा टेस्टेड स्ट्रैटेजी से कन्वर्जन ड्राइव करने में ही वही मैं बेटर मानूंगा। सो ये फीचर अभी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एड अकाउंट्स पे अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। मैं जब अपने अकाउंट्स मैंने चेक किए, तो यहाँ पर एक दो अकाउंट्स में ये इनेबल था, ऑलरेडी इनेबल था। मुझे लगता है कि मेटा जल्दी इस फीचर को सभी एडवर्टाइजर्स के अकाउंट में रोल आउट कर देगा। फीचर काफी सिंपल है, उसे यूज करना भी इजी है, और रिजल्ट्स बेटर मिलने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। कुछ एड अकाउंट में अभी ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होगी, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में भी ये ऑलरेडी चालू हो। अगर आप एडवर्टाइजिंग सेटिंग में जाके सोशल इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन नहीं देख पा रहे हो, तो इसका मतलब अकाउंट में ये फीचर अभी तक एक तो रोल आउट नहीं हुआ है, या फिर मैंने जैसे पहले बताया कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप 1-2 हफ्ते में फिर से चेक कर सकते हैं, और ये आपको बाद में फीचर में भी दिखने लग जाएगा। सो मेटा ने रिसेंटली कई नए टूल्स और एड टाइप रिलीज किए हैं जो एडवर्टाइजर्स के लिए काफी पावरफुल बन रहे हैं अभी। तो मैं इन सब पर रेगुलर टेस्टिंग कर रहा हूँ, एंड इस कोर्स में भी मैं सिखाता हूँ जो मैंने नया लॉन्च किया है, और मैं आपके लिए वीडियोस और अपडेट्स यूट्यूब पर पोस्ट करता रहूंगा। यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, ताकि आपको पता रहे कि क्या काम कर रहा है आज के दिन में, क्या नहीं। तो मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन को भी क्लिक किया है, ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।